Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Escort. Today in this video we will discuss what is atmosphere, वायुमंडल किसे कहते हैं and composition and structure of atmosphere. वायुमंडल के संघटक और संरचना के बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So what is atmosphere and discuss in detail composition and structure of atmosphere. हम आज डिस्कस करेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के संघटक क्या है और उसकी संरचना जो है किस तरह से है. सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की डेफिनेशन. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो एक बड़े ब्लैंकेट से जो है सराउंडेड है एयर के, उसको हम जो है एटमॉस्फेयर कहते हैं. जो एटमॉस्फेयर है वो हमें एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं और हमें ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ सन रेज. जो यूवी रेडिएशंस हैं उनसे जो है हमें ये बचाए रखता है. देन कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में जो है संघटक आते हैं एटमॉस्फेयर के, वायुमंडल के, जैसे गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स हैं. डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूलकण, गैसेस ही, और वाटर वेपर्स जलवाष्प. सबसे पहले हम देखेंगे गैसेस के बारे में. नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%, टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये हमारे एटमॉस्फेयर की टू मेजर गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर का बल्क बनाती है. कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है. ये जो गैसेस हैं ये लेस क्वांटिटीज़ में पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में. हम सभी जानते हैं जो नाइट्रोजन है वो बहुत एसेंशियल जो है गैस है प्लांट्स के लिए. बट जो प्लांट है वो इसको डायरेक्टली जो है अपनी सर्वाइवल के लिए यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए बैक्टीरिया की हेल्प से जो है जो रूट्स में मौजूद होते हैं कुछ पौधों के, ये बैक्टीरिया जो है इस नाइट्रोजन को जो है डिसइंटीग्रेट करते हैं. देन जो है प्लांट इसको लेते हैं. आफ्टर दैट डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूलकण. जो एटमॉस्फेयर है हैज़ अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच मे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूड सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, ऐश, पोलन डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेट्रोज. इसमें क्या बता रहा है ये कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के पास सफिशिएंट कैपेसिटी है कि ये छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को जो है होल्ड करके रखे. जैसे डस्ट पार्टिकल्स में क्या आता है, फाइन सॉइल आता है, ऐश यानी कि राख, पोलन डस्ट आता है, और मेट्रोज के जो पार्टिकल्स हैं वो सभी आते हैं. जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जनरली कंसनट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. कहने का ये मतलब है कि जो डस्ट पार्टिकल है जो लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर की उसी में मौजूद होते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल है ये सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में जो है पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू पोलर रीजन. देन वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प. जो वाटर वेपर है हम सभी जानते हैं ये वेरिएबल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो डिक्रीज होती है विद ऑल्टीट्यूड के साथ इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक में. और क्या होता है कि ये 4% जो है वेट एंड वार्म ट्रॉपिक्स में होती है, जबकि 1% से कम ये ड्राई एंड कोल्ड एंड डेजर्ट एरिया में जो है वाटर वेपर्स पाए जाते हैं. और जो वाटर वेपर्स हैं ये डिक्रीज़ होते हैं फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल. पोल में क्यों डिक्रीज़ होते हैं वाटर वेपर्स, क्यों कम होते हैं? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कोल्ड होता है, काफ़ी ड्राई होता है, इसलिए. और जो वन इम्पॉर्टेंट फीचर है वाटर वेपर का वो ये है कि ये हमारी अर्थ को ना ही ज़्यादा कूल होने देता है ना ही ज़्यादा हॉट, यानी कि ये हीट बैलेंस को जो है मेंटेन करता है. देन उसके बाद यहाँ पे एक टेबल है जिसमें जो है हमारे पास गैसेस हैं और जो क्या एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% एंड सो ऑन. देन वी सी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से हमारे अपने एटमॉस्फेयर को जो है कितनी लेयर्स में डिवाइडेड किया है. देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. Atmosphere consists of different layers with varying density and temperature. Density is the highest near surface of Earth and decrease with increasing altitude. जो डेंसिटी होती है वो अर्थ के सरफेस के नज़दीक बहुत ज़्यादा होती है, हम सभी जानते हैं. पोल की तरफ जो है डिक्रीज़ होती है क्योंकि हार्श क्लाइमेट होता है वहाँ का. देन
एटमॉस्फेयर को जो है हम 5 लेयरों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। सो फर्स्टली हम जो है ट्रोपोस्फीयर पे जो है को देखेंगे। जो ट्रोपोस्फियर है हम सभी जानते हैं ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी जो हाइट है अर्थ से वो 13 किलोमीटर है। और जो इस जो हीट जो ट्रांसपोर्ट होती है इक्वेटर से टू द ग्रेटेस्ट हाइट, जो कन्वेंशनल करंट होती है दिस लेयर की कंटेन्स पार्टिकल्स होते हैं, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, क्लाइमेट और जो वेदर जो भी एक्टिविटी होती है ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ट्रोपोस्फियर में होती है। देन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। ये जो है 15 किलोमीटर जो है अबव होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी से जो है इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें ओजोन लेयर होती है। हम सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर है वो हमें यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से जो है बचाती है, जो कि हार्मफुल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। देन मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर में क्या होता है, कहाँ होती है मेसोस्फीयर? जो मेसोस्फीयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में होती है, जो कि 18 किलोमीटर होती है अर्थ से, राइट। अब यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक अर्थ है, देन यहाँ पे क्लाउडेड बनाए हुए हैं। 13 किलोमीटर लिखा है ट्रोपोस्फियर के लिए, यानी कि 13 किलोमीटर हाइट है अर्थ की ट्रोपोस्फियर से। देन स्ट्रेटोस्फियर की 15 किलोमीटर, जहाँ पे ओजोन लेयर को इंडिकेट किया है। और यहाँ पे जो है एरोप्लेन वगैरह जो है स्ट्रेटोस्फियर में जो है फ्लाई करते हैं। देन मेसोस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो 18 किलोमीटर की हाइट यहाँ पे बताई गई है अर्थ से। और यहाँ पे क्या होते हैं, मेट्रोज होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं मेसोस्फीयर में। देन हम देखेंगे थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जो है 400 किलोमीटर है अर्थ से, और यहाँ पे सैटेलाइट्स होती हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे थर्मोस्फीयर के बाद यहाँ पे एक्सोस्फीयर है, जो कि 5th लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, और ये जो है यहाँ पे लाइट गैसेस पाई जाती है एक्सोस्फीयर में। देन हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर की। जो थर्मोस्फीयर है यहाँ पे जो है टेम्परेचर राइज करता है रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फीयर की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आइनोस्फीयर्स होते हैं, आयंस होते हैं, यानी कि जो हम रेडियो वेव्स, जो सिग्नल्स हम अर्थ से जो है स्पेस की तरफ, सैटेलाइट की तरफ जो है ट्रांसमिट करते हैं, वहाँ से जो वो सिग्नल है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं अर्थ से, अर्थ को आइनोस्फीयर से। तो आइनोस्फीयर से क्या होता है कि हमारे को सिग्नल जो है वापस भेजा जाता है, रेडियो वेव्स जो है वहाँ से वापस जो है रिफ्लेक्ट होती है। और इसकी जो हाइट है वो 18 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर है। देन वी कम टू एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है, अपर मोस्ट लेयर है, हम सभी जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, ये लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और क्या होता है यहाँ पे वेरी थिन एयर होती है, लाइट गैसेस यहाँ पे पाई जाती है, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है। लाइट वेट की वजह से ये जो गैसेस हैं ये एक्सोस्फीयर तक पहुँचती है, ये इसका रीज़न है कि यहाँ पे लाइट गैसेस पाई जाती हैं। देन my dear friends, this is all for today, and thank you so much for watching. So please like, share and subscribe my channel, and hope you will hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification.